अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, शाहों के ताज, आक़ाओं के आक़ा, हम गुलामों के मुहसिन, यतीमों के सहारा, बेआसरों के आसरा, बेखानमाओं के मावा, गरीबों के मुहिब, मिस्कीनों के साथी, मसावात के हामी, सिद्क़ का मंबा, सब्र का मादन, खाकसारी का नमूना, अव्वलीन इंसान, महबूब ज़िशान, मोमिन का ईमान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मुझे हक कहने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता जुमा हमने इसी आयत करीमा पर गुफ्तगू समाअत की थी। कुरान अज़ीम का फरमान अलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए। वजह क्या, रीज़न क्या? लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हें शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हें तक़वा मिल जाए। और हमने समाअत किया कि तक़वे की अलामतें हैं जो कुरान अज़ीम ने बयान की है पहले पारे में। हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। और मुत्तक़ीन कौन है? तो सबसे पहली खूबी मुत्तक़ीन की ये बताई गई कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, वो मुत्तक़ीन हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा, और आखिरत के बहुत सारे मामलात को जो है, सारे मामलात को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है, हम उस पर ईमान रखते हैं। ये इल्म, ये गैब है, और इस गैब पर ईमान लाना ये मुत्तक़ीन की अलामत है। ये तक़वे की पहली खूबी इंसान के अंदर आती है कि वो मुत्तक़ी जब बनता है, जब वो गैब पर ईमान लाता है। आज ही सुबह या कल रात शायद एक किसी बदबख्त का क्लिप सुन रहा था जो अजान के बारे में इतराज कर रहा था, और माज़अल्लाह ऐसे जुमले कह रहा था कि अल्लाह कहाँ है, आज तक अल्लाह को किसने देखा है, कहाँ पर वो, इस तरह की बातें वो कह रहा था। तो सुनो, पहली बात तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो किसी को नजर ना आए वो मौजूद ना हो। अगर इसी को कानून और इसी को ज़ाब्ता बना लिया जाए, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक हवा को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। हवा है या नहीं है? बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात है। मैं तो कहता हूँ कि कोरोना को भी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन पूरी दुनिया मानती थी क्या नहीं मानती थी? तो जरूरी नहीं है कि जो चीज नजर ना आए
वो मौजूद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला को देखा नहीं, लेकिन एक जात ऐसी है जिसने देखा है, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात है, और उनके बताने से हमने उस पर ईमान लाया है। और तक़वे की अलामत यही है, तक़वे की खूबी यही है कि अल्लाह पर इस तरह ईमान लाओ कि उसे बगैर देखे ईमान लाओ, यानी अल्लाह को बगैर देखे ईमान लाना ये तक़वा है। और रमजानुल मुबारक के अंदर ये अकीदा, ये ईमान इतना मजबूत और मुस्तहकम होता है कि इंसान के सामने खाने की तमाम अशियाएं मौजूद है, सब कुछ उसके सामने पड़ा हुआ है, बंद कमरा है, कोई देखने वाला तक नहीं है, लेकिन वो अपने हलक से एक चीज तक नीचे नहीं उतारता। क्यों? क्योंकि उसके जहन में बात आती है, उसके दिमाग में एक बात आती है कि कोई देखे या ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। यही तो गैब की बात है ना, गैब पर ईमान लाना है ना। तो अब रोजे से जो है लअल्लकुम तत्तकून, कुरान ने कहा ना कि शायद तुम्हें परहेजगारी मिले, तुम्हें तकवा मिले, तुम परहेजगार बन जाओ। कैसे? रोजे से। तो रोजे की सबसे पहली अलामत जो है गैब पर यकीन रखना, ये रोजे की हालत में पुख्ता हो जाता है। रोजे की हालत में जो ये गैब का ईमान जो है ये मुस्तहकम होता है। और आप जानते हो ऐसा क्यों? अगर अल्लाह तबारक व तआला की जात अगर हर किसी को नजर आती तो फिर तो हर कोई ईमान ले आता, फिर इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं होती। मजा तो जब है कि जब गैब पर ईमान लाया जाए, मजा जब है जब देखा ना हो और फिर ईमान लाए, इसमें लुत्फ है। और क्यों लुत्फ है? वजह यह है कि जन्नत मिलने वाली है ना। जन्नत ऐसी जगह है, वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जिस चीज की तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर हम तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं कि ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिलती। बड़ी मशक्कत करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद भी वो चीज हाथ ना आती है। लेकिन जन्नत में जाने के साथ जिस चीज की इंसान ख्वाहिश करेगा, बोलेगा, वो तमाम चीजें उसके सामने लाकर रख दी जाएगी। तो ये जन्नत जो मिलनी है तो इतनी आसानी के साथ तो नहीं मिलेगी ना, इसे गैब पर यकीन रखने के बाद ही मिलेगी। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, इसकी बीवी थी जिसका नाम जुबैदा था, बड़ी नेक थी, पारसा थी। एक मर्तबा ये जंगल से गुजर रही थी, क्या देखती हैं कि एक अल्लाह वाला, एक अल्लाह का वली, जिसे दुनिया हजरत बहलूल दाना के नाम से याद करती है। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अल्लाह के वली थे, दीवाने थे, मस्त थे, मट्टी उठाते थे और उसका घर बना रहे थे। बच्चे कभी कभी हमने देखा होगा रेती में खेलते हैं इस तरह की, तो वो बुजुर्ग थे, वो मट्टी का घर बना रहे थे। जुबैदा खातून जब वहां से गुजरती है, पूछती है बाबा क्या कर रहे हो? वो कहते हैं जन्नत का घर बना रहा हूँ। वली थे ना, अल्लाह वाले थे, कहते हैं कि जन्नत का घर बना रहा हूँ। जुबैदा खातून को यकीन था कि अल्लाह वाला है, कहाँ बेचोगे? कहा यकीनन बेचूंगा। कहा कितने में? कीमत क्या लोगे? कहा 1 दिरहम दे दो, जन्नत का घर ले लो। जुबैदा खातून ने 1 दिरहम निकाला और हज़रत बहलूल दाना को दे दिया। कहा ये आज ये जन्नत का घर जो तूने बनाया है, मक्की का जो बज़ाहिर घरोंडा था, कहा ये ले ले, ये जन्नत का घर तुझे दे दिया। वापस आई, बड़ी खुश थी। आज बादशाह सलामत से सारा माजरा बयान किया। कहा आज मेरी किस्मत जागी। हज़रत बहलूल से मुलाकात हुई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे मुलाकात हुई और वो मट्टी का घर बना रहे थे, जन्नत का घर। मैंने 1 दिरहम में खरीदा। बादशाह माना नहीं, बादशाह को यकीन नहीं आया। कहा ऐसे भी हो सकता है कभी, लेकिन क्या देखता है, फिर रात होती है, ख्वाब में देखता है कि जन्नत में टहल रहा हूँ, जन्नत में घूम रहा हूँ। सामने एक हसीन महल नजर आया, सामने एक हसीन घर नजर आया और उस घर के ऊपर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, फरिश्तों ने रोक लिया। फरिश्तों ने कहा कि तुम नहीं जा सकते। कहा ये तो जुबैदा लिखा हुआ है, मेरी बीवी का घर है। कहा ये दुनिया नहीं है जहाँ बीवी का घर तेरा हुआ करता था, ये आखिरत है, यहाँ जिसने जो कमाया है उसको वही मिलेगा। कहा ये तेरा घर नहीं है, तेरी बीवी का घर है। सुबह उठा, बेदार हुआ। जैसे ही बेदार हुआ, अब तड़प पड़ी कि हज़रत बहलूल दाना को मैं भी ढूंढूंगा, मैं भी तलाश करूंगा और जन्नत का घर मैं अपने नाम कर लूंगा। ढूंढते ढूंढते थक गया, शाम हुई। हज़रत बहलूल दाना को उसी हालत में पाया कि वो मिट्टी का घर बना रहे थे। पूछा बादशाह सलामत ने, ए बहलूल क्या कर रहे हो? ए बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत का घर बना रहा हूँ। कहा बेचोगे? कहा यकीनन बेचूंगा। कहा कीमत कितनी लोगे? कहा कीमत जानना चाहता है। कीमत तेरी आधी बादशाहत है, आधी बादशाहत मेरे नाम पर कर दे और जन्नत का घर ले ले। उसने कहा कि कल तो मेरी बीवी आई थी, 1 दिरहम में लेकर गई थी और आज इतनी कीमत बढ़ क्यों गई? तो कहा बढ़ गई इसलिए कि तेरी बीवी बगैर देखे आई थी और तू देख कर आया है।
कहाँ तेरी बीवी बगैर देखे आई थी और तू देख कर आया है, कहाँ मेरी सारी सल्तनत ले ले लेकिन मुझे जन्नत का घर दे दे। कहाँ तेरी सल्तनत क्या करूँगा, मैं फकीर हूँ, लिहाजा मुझे तेरी सल्तनत की जरूरत नहीं है, मैं तेरी सल्तनत भी नहीं चाहता और ये घर भी तू ले ले, मैं तेरी नीयत देखना चाहता था। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो देखकर ईमान लाते तो उसमें मजा और लुत्फ वो ना होता जो बगैर देखे ईमान लाया जाएगा। कल कयामत के दिन फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। एक हफ्ते में हर हफ्ते जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। और जानते हो फिर जन्नतियों का मामला, क्योंकि जन्नत में हर चीज मिलेगी, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रहेगी। जब हर चीज मिलती है तो फिर लज्जतें वो नहीं होती जो एक तड़प होती है किसी चीज को पाने की। तो अब जन्नती जन्नत में कैसे रहेंगे? तो रिवायत में आता है उनका हाल ये होगा कि वो हफ्ते का वो दिन याद इनके इंतजार में रहेंगे कि कब वो दिन आएगा और फिर मेरे रब का दीदार हो जाएगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो गैब पर ईमान किस तरह बढ़ता है? रोजा रखने से। पूरा दिन ये ख्याल रहता है कि एक घूंट भी पानी हलक के नीचे ना उतरे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा रब मुझे देख रहा है। दूसरी खूबी जो है वो तकवे की कुरान अज़ीम ने यूं बयान की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमूनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं। देखो अभी रमजानुल मुबारक का महीना, क्या नमाजियों की तादाद बढ़ी या ना बढ़ी? आपने ना देखा कि रमजान में नमाजी बढ़ जाते हैं हर जगह पर, हर इलाके में, हर शहर में जाओ रमजान का हाल ये है कि नमाजी बढ़ जाते हैं। तकवे की दूसरी अलामत पाई गई कि नहीं? रोजा रखा और तकवे की दूसरी अलामत पाई गई। आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल के किसी नबी पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल की और फरमाया कि ए मेरे नबी, अपनी उम्मतियों से, अपने कौम से कह दो कि अगर कोई सेहत चाहता है, कोई तंदुरुस्ती चाहता है तो रोजा रखे, मैं उसे सेहत भी अता करूंगा और अजर भी अता करूंगा। क्या फरमाया कि रोजा रखे, मैं सेहत भी अता करूंगा, तंदुरुस्ती भी अता करूंगा और साथ ही साथ अजर भी अता करूंगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये जहन में आने वाली बात कैसे है कि इंसान भूखा रहे और तंदुरुस्ती मिले? इंसान भूखा रहे, भूखा रहने से तो कमजोरी आती है, तंदुरुस्ती कैसे आएगी? ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली साबित करना चाहूंगा कि मेरे आका का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। देखो सुबह से लेकर इंसान रमजान के अलावा जो है नमाज में कितनी सुस्ती करता है, पेट भरा हुआ रहता है, दोपहर का खाना उसके पेट में होता है और जोहर की अजान मुअज्जिन देता है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मस्जिद तक आता है? वो बंदा नहीं आता, लेकिन जैसे ही रोजा रखता है अब उसकी कैफियत बदल जाती है। अब वो भूखा है, उसकी हालत बदल गई है क्या? जैसे ही जोहर की अजान सुनता है अब अपने घर में नहीं रहता बल्कि दौड़कर मस्जिद को आता है। वो खाने के बाद उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो मस्जिद में आए। ये मैं आम ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रूहानी ताकत की बात कर रहा हूँ। ये रूहानी ताकत जैसे ही रोजा इंसान ने रख लिया अब उसकी दिन की दुनिया बदल गई। जैसे ही अजान की आवाज सुनता है दौड़कर मस्जिद में आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ताकत बढ़ी या ना बढ़ी? आम दिनों में अगर किसी इंसान को कहा जाए कि कुरान अजीम के 2 पारे रोज तिलावत किया करो तो फिर उससे ना हो पाएंगे, 1 पारा किया करो उससे ना हो पाएगा। लेकिन जैसे ही रमजान में भूखा रहता है, जैसे ही रमजान में रोजा रखता है, अब हाल ये है ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 पारों तक की तिलावत करते हैं रोज। उसके अंदर ये ताकत कहां से आ गई? आपको मानना पड़ेगा कि यकीनन ये ताकत रोजे की बुनियाद पर आई। रोजे की बुनियाद पर उसकी रूह मजबूत हो जाती है। इसी पर बस नहीं बल्कि आम दिनों का हाल तो ये है कि आप जरा देखो ईशा की नमाज में कितने लोग रहते हैं और जो रहते हैं वो कितना शॉर्टकट से काम चलाते हैं। कभी कभी तो सुन्नत गैर मुक्तदा भी तर्क की जाती है, बाद की नवाफिल भी तर्क की जाती है। यानी जो जरूरी है जिसके छोड़ने पर गुनाह है वो 9 रकात है ईशा के अंदर, फिक़ह हनफी के अंदर, लिहाजा उतनी ही पढ़कर लोग चले जाते हैं, नवाफिल भी नहीं पढ़ते। लेकिन कुर्बान जाओ पूरे दिन का भूखा है इंसान। अच्छा एक बात और भी देखो, सुबह से भूखा है इंसान लेकिन उसके अंदर कमजोरी नहीं आई, लेकिन जैसे ही इफ्तार किया ना अब सुस्ती
उसकी आती है कि नहीं? जैसे कुछ पेट में गया, भूखा था, सेहत अल्लाह ने दी थी, ताकत दी थी अल्लाह ने, लेकिन जैसे ही उसके पेट में लुकमा चला गया, अब कमजोरी आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो रोजे का नूर था वो मिल जाता है और ईशा की नमाज में आता है। आम दिनों में ईशा की नमाज में हाल ये है कि कुछ सफ भरना मुश्किल हो जाती है, मुश्किल से 2.5-3 सफ होती है, और आज हाल ये है कि 5 से 7 सफ तक होती है, और 1-2 रकात नहीं 17 रकात नमाज पढ़ने के बाद मुकम्मल 20 रकात तरावीह पढ़ता हुआ नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ताकत बढ़ी या कम हुई? यकीनन आपको मानना पड़ेगा कि जिस्मानी ताकत बज़ाहिर अगरचे कम होती होगी, लेकिन रूहानी ताकत जो है ये रोजा रखने से बढ़ जाती है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, वो लोग तक़वे की अलामत ये है जो रोजा रखते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारी कौम के अंदर जो रोजा रखने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते, जो रोजा रखने के बाद भी नमाज को तर्क करते हैं, जो रोजा तो रखते हैं, फजर भी जाती है, ईशा भी जाती है, तरावीह का भी हाल ये है कि वो तरावीह में भी कभी नहीं आ पाते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या तुम्हारी रूहानियत मजबूत नहीं हुई? रोजे से रूह को तक़वियत नहीं मिली है? क्यों नहीं मिली? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमी रह गई है। याद रखो मुसलमानों, रोजा रखे हो तो रोजे का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की हर उन चीजों से पास आ जाओ जिसे उसने मना फरमाया है, और हर उस चीज को करो जिसका उसने हुक्म दिया है। ये रोजा चाहता है, क्योंकि तकवा तो ऐसे ही मिलेगा ना, जब नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी जभी तो तकवा समझ में आएगा ना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो लोग जो नमाज छोड़ते हैं, कान खोल कर सुन लो, आज तुम आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, कल जब जहन्नम में ढकेले जाओगे ना, उस वक्त बड़ा पछताओगे। जानते हो बेनमाजी की सजा जहन्नम में क्या होने वाली है? अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम लमलुम है। जानते हो कितनी भयानक वादी है? एक ऐसी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी वादी है, उसका नाम लमलुम है। मामला उसका ये है, उसके अंदर तपिश और गर्माहट इतनी ज्यादा है कि जब जहन्नम सर्द पड़ती है, जब जहन्नम ठंडी हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस वादी को जो लमलुम की यादी है उसको सुई के नाके के बराबर खोल दो। जैसे ही सुई के नाके के बराबर उस लमलुम की वादी को खोल दिया जाता है, जहन्नम दोबारा भड़कना शुरू हो जाती है। जानते हो कितनी खतरनाक वादी होगी? ऐसी वादी है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम भी जिस वादी से दिन में 36 मरतबा पनाह मांगती है, जहन्नम जिस वादी से पनाह मांगती हो 36 मरतबा, जरा उस वादी का अंदाजा लगाओ कि कितनी हैबतनाक वादी होगी, किस तरह के अजाब उसके अंदर दिए जाएंगे, जो जहन्नम को भड़काने का काम करती है, और वो भी सुई के नाके के बराबर उसे खोल दिया जाता है तो जहन्नम भड़क उठती है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ कि वो वादी कितनी हैबतनाक होगी, कितनी खतरनाक होगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उस वादी का जिक्र फरमाया तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस वादी में किन लोगों को डाला जाएगा? अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर छोड़ देता है, एक वक्त की नमाज जो जानबूझकर छोड़ देता है, हजारों साल तक उसे उस वादी के अंदर डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा लगाओ, एक वक्त की नमाज जो जानबूझकर छोड़ता है। और हम रमजान की कदर नहीं करते। रमजान के अंदर नफल नमाज पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला फर्ज नमाज का सवाब अता फरमाता है, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्ज का सवाब अता फरमाता है। इतनी रहमतें उसकी कुशादा हो गई है, और उसके बावजूद भी अगर हम नमाज ना पढ़े, उसके बावजूद भी हम मस्जिद में ना आए, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इससे बढ़कर हमारी कम नसीबी और क्या हो सकती है? आज हाल ये है कि हमारी कौम के लोग जो हैं रोजा तो रखते हैं, लेकिन फजर की नमाज में देखो कितनी सफ है, 3 सफ तक भरी हुई नजर नहीं आती। 3 सफ बड़ी मुश्किल से 3 साढ़े 3 सफ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इतने ही लोग गांव के अंदर रोजेदार हैं? तो आप कहोगे हम घर पे पढ़ते हैं। मुसलमानों, ये कोई उज्र ना हुआ ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक के ऊपर जो है ये फजर की नमाज और ईशा की नमाज बड़ी भारी होती है। पूरी रात जागते हो, खेल तमाशा करते हो, पूरी रात जागकर लहो लहब में गुजारते हो, और फिर सहरी खाकर जल्दी सोने की बड़ी होती है, मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सुन लो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
ऐसा इंसान जिसके कानों में अजान की आवाज आए और उसके बाद वो अगर मस्जिद को ना आए तो सुन लो, कल कयामत के दिन पिघला हुआ शीशा उसके कान में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आज कान के अंदर अगर थोड़ी सी कोई चीज चली जाए उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये शीशा नहीं कह रहा, शीशा कह रहा हो, जब पिघलता है तो उसकी हरारत, उसकी तपिश बहुत खतरनाक होती है। उसे जहन्नम में पिघलाकर कान में डाल दिया जाएगा। वो लोग जो सुन लो, जो अजान की आवाज सुनकर भी घर में सोने की तैयारी करते हैं, फजर की नमाज के लिए नहीं आते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है। आप जानते हो, आप तो खेल कूद में रात गुजारते हो और फिर फजर की नमाज को नहीं आते। ऐसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक मर्तबा आपने नमाज फजर अदा फरमाई। नमाज से फजर को पढ़ाने के बाद आपने देखा सुलेमान बिन अबी हसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मस्जिद में नहीं है। मेरे अकल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुबह बाजार की तरफ निकले ना तो वकाना मंजिलु सुलेमाना बैन अस्सूक़ वल मस्जिद। रिवायत में आता है कि सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो घर था ना वो मस्जिद और बाजार के दरमियान में था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर जब उनके घर से के पास से हुआ, फमर्रा कहाँ गया पूछा गया, उनकी माँ के पास से हुआ तो पूछा उनकी माँ से जिसका नाम शिफा था, पूछा कि आज सुलेमान को फजर की नमाज में ना पाया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या किया? ये नहीं कहा कि आज की तरह के रात खेल कूद में गुजारी है, लहो लहब में गुजारी है, गेम खेल कर गुजारी है, ये नहीं कहा। उन्होंने क्या किया? फ़क़ालत बाता युसल्ली फ़ग़लबतहु ऐनाहु। हदीस के अल्फाज उन्होंने कहा कि रात भर नवाफिल पढ़ते रहे हज़रत सुलेमान, इसलिए फजर के वक्त आंख लग गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सुनो, मेरे नजदीक महबूब ये है कि वो रात भर सो जाता लेकिन फजर में जमात के साथ नमाज अदा करता। हज़रत उमर फारूक फरमाते रात भर अगर वो सो जाता तो ये बेहतर था, लेकिन फजर में जमात के साथ हाजिर होना चाहिए था उसे। आप अंदाजा लगाओ, वो लोग जो खेल कूद में रात गुजारते हैं और फिर सहरी करके जल्दी से सो जाते हैं और कुछ लोग घर पर ही नमाज पढ़ते हैं। जमात की अहमियत अपनी जगह पर है। रमजानुल मुबारक के जैसे महीने में भी अगर हमने जमात की पाबंदी नहीं की, अगर हमने नमाज की पाबंदी नहीं की, हमने तरावीह को खेल बना लिया, तमाशा बना लिया। क्या बना लिया हमने तरावीह को? हमारा मामला तो यही हो गया है ना, इमाम रुकू में बैठता है। इससे पहले भी बताया कि क्या चीज है, ये मुनाफिकीन का तरीका है। वहुवा खादिहुहुम, और वो लोग ये समझते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को तुम धोखा दे रहे हो। ये जो तुम करते हो ना कि वहां पर खड़े होकर और फिर जब इमाम रुकू में पहुंचता है दौड़ कर आते हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये काम जो है मुनाफिकीन का है। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुनाफिकीन व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराउन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। कि तुम मुनाफिकीन को देखोगे तो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा खड़े नहीं रहते। यही हाल है ना, थोड़े से खड़े रहना चाहते हैं, वो कम खड़े होते और अल्लाह का जिक्र थोड़ा करते हैं। मुनाफिकीन की अलामत है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। और कुरान फरमाता है मुनाफिकीन के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये मोमिन वाला नहीं है। नमाज तरावीह पढ़ो, ईमान और एहतिसाब के साथ पढ़ो, और फिर जानते हो क्या फजीलत होगी? हाल ये होगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कामा फी रमजाना ईमाना व एहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई रमजान में तरावीह ईमान और एहतिसाब के साथ पढ़ता है, ईमान भी है एहतिसाब भी है, इसके साथ अगर पढ़ता है तो गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी फजीलत नमाज तरावीह की, इसको रायगा मत जाने दो मुसलमानों। थोड़ा सा सर दर्द क्या हो जाए, थोड़ा सा पैर क्या दर्द हो जाए, फिर हम तरावीह नहीं पढ़ते हैं, हम मस्जिद में नहीं आते हैं। मुसलमानों, आपने पिछले साल जो सख्ती बर्दाश्त की थी, पिछले साल जो दर्द महसूस किया था, आज वो दर्द बाकी है आपका? आज वो तकलीफ बाकी है? जो आपके पैर दुखे थे तरावीह में, वो आज बाकी नहीं, लेकिन अजर बाकी या नहीं है? तो अजर वो बाकी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस साल भी तकलीफ रहो चली जाएगी, लेकिन अजर की रहेगा। इस जाहिरी तकलीफ को ना देखो, आओ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, तरावीह के साथ आबाद करो, नमाजों के साथ आबाद करो। इसलिए कि रोजे की जो तकवे की जो मुत्तकीन की जो दूसरी खुसूसियत है वो यही है कि वो नमाज कायम करते हैं। इंशाअल्लाह अगली जुमा को तीसरी खुसूसियत के ताल्लुक से मैं अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।